जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त अजय वेल्थ क्रिएशन विद ट्रेडिंग के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के दिन हमें अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से फ्रीडम मिली थी। हम अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से तो फ्रीडम पा चुके हैं। क्या हमें फाइनेंशियली भी फ्रीडम मिल चुकी है? गाइस, इस बात को आप सोचिए, क्या हमें फाइनेंशियली फ्रीडम मिल चुकी है? नहीं, अभी भी हम फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं पाए हैं। दोस्तों, अगर हमको फाइनेंशियली फ्रीडम पाना है तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस, इन्वेस्टमेंट करना सिर्फ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी नहीं है। इन्वेस्टमेंट किसी भी प्रकार का हो सकता है। आप रियल इस्टेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आपको अगर रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट पसंद है तो आप रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आपको शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट मालूम है, अगर आप उसमें कंफर्टेबल हैं, आप अच्छा रिटर्न निकाल सकते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट के थ्रू इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर इन्वेस्टमेंट स्टॉक मार्केट में अगर आपको करना है और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, या अगर आपको स्टॉक मार्केट का फंडामेंटल टेक्निकल ये सब नहीं मालूम, तो आप SIP के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइस। लेकिन इन सभी इन्वेस्टमेंट में मैं आपको सबसे ज़्यादा सलाह दूंगा कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। या अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या मेरी सलाह पे या किसी भी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह पे अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और SIP या म्यूचुअल फंड के थ्रू भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइस। तो मैं तो आपको प्रेफर वही करूँगा कि आप स्टॉक मार्केट में बिल्कुल इन्वेस्टमेंट कीजिए, तो आपका पैसा बनेगा और आप फाइनेंशियली फ्री हो पाएंगे। गाइस, अभी हम स्टॉक मार्केट के बारे में ही बात करेंगे। रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट तो मुझे उतना मालूम नहीं, लेकिन अब स्टॉक मार्केट के बारे में रियल एस्टेट की तुलना में थोड़ा अच्छे से डिस्कशन कर सकते हैं। गाइस, अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो मैं 2-3 सेक्टर बताता हूँ आपको, जो फ्यूचर के सेक्टर हैं। उस सेक्टर में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकता है गाइस। तो गाइस, सबसे पहले आप ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइस। ग्रीन एनर्जी में आपका सोलर पावर, विंड एनर्जी, हाइड्रो पावर, ये सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इन सेक्टर्स में भी बहुत सारे स्टॉक मिलेंगे आपको, जो कई स्टॉक ऐसे भी मिलेंगे जो बहुत ही अंडर वैल्यूड हैं। कंपनियां छोटी हैं, कुछ कर्ज में डूबी हुई हैं, परफॉर्मेंस तो अच्छी आ रही है, उनकी सेल्स अच्छी हो रही है, लेकिन कर्ज की वजह से वो अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं। उनका परफॉर्मेंस पेपर पे नहीं दिख पा रहा है, उनके रिजल्ट पे शो नहीं हो पा रहा। तो गाइस, रिसर्च करके आप उन शेयर्स को भी सर्च कर सकते हैं और उन पे भी पैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइस। तो गाइस, ये तो हो गई सोलर पावर, विंड एनर्जी के बारे में। और साथ में एक अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फोकस है ग्रीन हाइड्रोजन पे, हाइड्रोजन एनर्जी। गाइस, एनर्जी हाइड्रोजन के थ्रू आप गाइस, अभी भारत सरकार का बहुत ज़्यादा फोकस है हाइड्रोजन से चलने वाली 4 व्हीलर्स, कमर्शियल व्हीकल्स, ये सब में बहुत ज़्यादा फोकस है गवर्नमेंट का। तो अभी तो उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी कर रही है। तो आप ग्रीन एनर्जी के सेक्टर में सोलर, विंड एनर्जी, हाइड्रोजन, ये सब में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही गाइज, इलेक्ट्रिक व्हीकल आपको तो पता ही होगा कि इंडिया में कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल आगे आने वाला है। और आजकल मार्केट में तो आपको दिखता ही होगा कि इस मार्केट में कितनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक से चलने वाली 2 व्हीलर्स चल रही हैं, 3 व्हीलर्स चल रही हैं। ऑटो में आप चलते ही होंगे। 4 व्हीलर्स में टाटा मोटर्स जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है गाइस। अभी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिक 4 व्हीलर्स में टाटा मोटर्स ही सबसे ज़्यादा सेल कर रही है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के शेयर्स में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेक्टर में बहुत सारे कंपनीज हैं, जैसे टाटा मोटर हो गया, अशोक लेलैंड भी आ रहा है कमर्शियल व्हीकल में। और पैसेंजर व्हीकल में आपका हमारे देश की कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि बहुत अच्छा सेल कर रही है गाइस।
और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, लेकिन हम अपने देश की कंपनी के बारे में ही बात करेंगे, टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा। तो इनके शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आईटी सेक्टर हो गया, आईटी सेक्टर को आप देख सकते हो। आईटी सेक्टर में हमारे देश की बड़ी बड़ी कंपनियां जो मल्टीनेशनल कंपनी बन चुकी है, टीसीएस, टाटा कंसल्टेंसी और इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक, ये सारी कंपनियां बहुत अच्छी कंपनियां हैं, सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं गाइस। और एक सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों अभी हमारा देश जो है वो एक डेवलपिंग कंट्री है, जो अभी विकास कर रहा है। अभी विकसित राष्ट्र के श्रेणी में नहीं आता हमारा देश। विकसित राज्य जैसे चाइना, यूएस, जापान, ये सब एक डेवलप कंट्री है गाइस। हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री हैं। आगे चल के हमारी भी कंट्री डेवलप कंट्री बनेगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का भी एक विज़न है कि 2045 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाना है, डेवलप कंट्री बनाना है। तो गाइस डेवलप कंट्री इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना नहीं बन सकती, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। देखते होंगे आप कहीं भी जाते होंगे तो आपको दिखता होगा कि बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ने वाली सड़कें बन रही हैं। एक बहुत ही फेमस प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट गाइस। आप कोरबा से अगर आप शक्ति के रूट में जाएंगे तो आपको भारतमाला प्रोजेक्ट भैंसमा के पास दिख जाएगा गाइस। अगर आप कोरबा से बिलासपुर रूट में जाएंगे बड़ौदा होते हुए तो आपको भारतमाला का प्रोजेक्ट दिख जाएगा। और गाइस भारतमाला प्रोजेक्ट का थोड़ा मोड़ा जानकारी है मुझे कि कौन सी कंपनी बना रही है। GR इंफ्रा, ये एक कंपनी है रियल इस्टेट की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, जो भारतमाला प्रोजेक्ट पे काम कर रही है इस रूट पे। और दूसरे रूट पे तो मैं नहीं बोल सकता कि कौन सी कंपनी कर रही है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत सारी कंपनियां हैं गाइस, सिर्फ रोड वाली कंपनी नहीं। रोड वाली कंपनियों के अलावा LNT भी हो गई, ये भी सड़क भी बनाती है, ब्रिजेस बनाती है। अभी बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है इंडिया में जापान के सहयोग से। तो LNT हो गई, ये सड़क और पावर प्लांट और भी ब्रिज। अभी चिनाब नदी पे एक पुल बना है, देख रहे होंगे आप, सोशल मीडिया में देखे होंगे या फिर न्यूज़ में आपने देखा होगा गाइस। तो हमारे देश की कंपनी ने उसे बनाया है। तो आगे चल के धीरे धीरे बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं गाइस। तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे बिल्कुल आपको ध्यान देना चाहिए। तो और भी बहुत सारे सेक्टर हैं, लेकिन इन सेक्टर्स पे आपका स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, ग्रीन एनर्जी, ये सब पे आपका फोकस होना चाहिए। इस ग्रीन एनर्जी के बारे में मैंने आपसे बात किया। अभी NTPC ने एक अनाउंसमेंट किया है, NTPC का ग्रीन एनर्जी वाला एक IPO लाने का। NTPC मेन तो NTPC थर्मल पावर में ही थी, लेकिन अभी गवर्नमेंट का फोकस है ग्रीन एनर्जी पे। तो NTPC ग्रीन एनर्जी की ओर भी जा रही है दोस्तों। और ये कंपनी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट को और आगे बढ़ाने के लिए अपना IPO भी ला रही है। तो देखते हैं किस भाव पे IPO आता है और कब आता है। लगभग अक्टूबर-नवंबर के आसपास आने की संभावना है। तो उसमें हम इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं। देखते हैं किस भाव पे आता है और क्या वैल्यूएशन पे आता है, प्रॉफिट लॉस उसका कैसा रहता है। तो गाइस उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में हमने बात किया। एक इलेक्ट्रिक व्हीकल में अभी एक IPO आया था, ओला इलेक्ट्रिक के बारे में बताने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है दोस्तों, आप सबको मालूम ही है। आप में से बहुत सारे लोग ओला की गाड़ी चलाते भी होंगे। ओला के अलावा भी बहुत सारी कंपनियां हैं, एम्पेयर हो गया, उजास एनर्जी, ये सब कंपनियां जो शेयर मार्केट में लिस्टेड हैं। तो वो सब का प्रोडक्ट आप यूज़ करते ही होंगे। हमारे देश की पब्लिक भी यूज़ कर रही है गाइस, और इनका सेल्स भी बढ़ रहा है और सड़कों पे इनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। और धीरे धीरे आप भी प्लान तो कर ही रहे होंगे कि आपको इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर या 4 व्हीलर लेना होगा। तो गाइस ये सब पब्लिक का इतना डिमांड है, तो आप सोच ही सकते हो कि इनका फ्यूचर कितना है। अभी तो अगर 100 में से अगर हम देखें तो 100 में से 2 या 5 लोग ही इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज़ करते होंगे गाइस। अभी तो 50%, 100% तक जाने का चांस है, लेकिन पूरा 100% तक तो नहीं हो सकता, लेकिन एटलीस्ट
50 to 60% हमारे देश की जो व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक में जाने का पूरा संभावना है। तो इलेक्ट्रिक शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जैसा कि हमारा मेन टॉपिक यही था कि फाइनेंशियल फ्रीडम हमको कैसे मिलेगी, तो फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए गाइस आपको इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट ही इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक मार्केट समझ में नहीं आता है तो SIP के थ्रू आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। इस रियल इस्टेट में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैं उसको बुरा नहीं बोलता, लेकिन रियल इस्टेट में क्या 1,000 रुपये का कोई ज़मीन खरीद सकते हैं क्या? नहीं खरीद सकते ना। लेकिन स्टॉक मार्केट की यही एक खूबसूरती है कि आप 1,000 क्या 500 100 रुपये का भी स्टॉक खरीद सकते हैं। हर महीने 100 रुपये का स्टॉक खरीदिए ना। आप आपको कोई मनपसंद शेयर होगा या फ्यूचर का कोई सेक्टर होगा, कोई स्टॉक होगा, उसमें आप धीरे धीरे डायरेक्ट स्टॉक भी खरीद सकते हैं गाइस। और आप उस सेक्टर के म्यूचुअल फंड को चूज़ कर लीजिए और उस म्यूचुअल फंड में आप हर महीने 500 रुपये या 1,000 रुपये, जितनी भी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से आप उसमें इन्वेस्टमेंट करते रहिए दोस्तों। लगभग 5 से 10 साल के लिए अच्छे से इन्वेस्टमेंट कीजिए, देखिएगा कितना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलता है उसमें। वैसे आप RD या सेविंग अकाउंट बोलते हैं, वैसे RD में आपको 6-7% का रिटर्न मिल जाएगा। 6-7% का रिटर्न क्या होता है गाइस? आपको जब मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके 15 से 20% का रिटर्न मिल सकता है, तो जो ज़्यादा रिटर्न दे रहा है वो ज़्यादा बेटर है ना। हालांकि लोग बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट में बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन आपको एक चीज़ जानना चाहिए। अगर आप हमारी बात पे यकीन नहीं करते तो मत कीजिए, लेकिन आप रिसर्च कीजिए ना। आप म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड का हिस्ट्री देख लीजिए। आप 5 से 10 साल का हिस्ट्री देखिए एटलीस्ट, कम से कम। और 5 से 10 साल में किसी म्यूचुअल फंड में क्या नेगेटिव रिटर्न आया है, और रिटर्न आया है तो अगर प्लस में रिटर्न आया है तो कितना रिटर्न आया है, ये एक देख लीजिए। उसके हिसाब से आप मान के चलिए कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसलिए मैं आपको बार बार फोर्स करता हूँ, बोलता हूँ कि आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए गाइस। तो बिल्कुल आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैं आपको सलाह देने के लिए बिल्कुल तैयार रहता हूँ हमेशा। आपको कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल मुझसे पूछिए दोस्तों, मुझसे नहीं तो आपके दोस्तों से पूछ लीजिए गाइस। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो। गाइस हमारा देश तो अंग्रेज़ों की गुलामी से फ्रीडम पा चुका है। आपको भी फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए तो बिल्कुल स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कीजिए। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।